आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मान साहब, राजधानी चंडीगढ़ में तो अलायंस हो गया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इलेक्शन के लिए, तो पंजाब में आप बोल रहे हैं कि 13 की 13 सीटें, राजधानी में तो अलायंस हो गया तो 14 कर लो। सर मतलब क्लियर है कि कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे। तो पंजाब की पिक्चर तो एकदम क्लियर है, बार बार पूछा जा रहा है, तब भी भगवंत मान यही कह रहे हैं कि हम तो 13 की 13 सीटों पर लड़ेंगे। हरियाणा में जब बात आ रही है तो गठबंधन की बात तो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा में अकेले जाने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स की ट्रिक्स अपनाने की कोशिश कर रहे हैं हर्षवर्धन जी, केजरीवाल राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर, या वो भी एग्जिट लेना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अगर ये दबाव की रणनीति है और ये रणनीति अब जनवरी ये बीत रहा है, अभी तक ये दबाव की रणनीति में अगर मित्रों के साथ, साथियों के साथ, इसका मतलब कम से कम मित्र तो नहीं है। और लोकतंत्र में किसी भी मतदाता पर, किसी भी समूह पर भरोसा बनाना और अपने वाले मतदाता को दूसरे वाले के साथ एक विश्वास की एक ऐसी जमीन तैयार करना बड़ा कठिन काम होता है, मुश्किल होता है। कुछ पार्टियां होती थी जो एक साथ कहती थी कि भाई हमारा समूह है, इसको आप शिफ्ट कर दीजिए। नीतीश जी कहे जा सकते हैं, मायावती जी कही जा सकती हैं। लेकिन अभी जिस तरह का कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल का, चूंकि एक ही तरह का मतदाता समूह रहा है, इधर से उधर शिफ्ट हुए हैं, आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे से सत्ता छीनने की होड़ है, उसमें इस तरह का विश्वास होगा तो निश्चित तौर पर नुकसान बढ़ेगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, पंजाब में भले आम आदमी पार्टी 92 सीटों पर बैठी हुई है, लेकिन लोकसभा में उसका प्रदर्शन कभी अच्छा नहीं रहा है। अभी भी सिर्फ एक लोकसभा सांसद है, वो भी उपचुनाव में। कांग्रेस वहां बेटर पोजीशन में है। अगर ये झगड़ा इसी तरह से चलता रहा, दिल्ली और पंजाब में समझौता नहीं हो सका, जिस तरह से भगवंत मान कह रहे हैं कि 13 है, उसमें एक और जोड़ लो, 14 कर लो, यानी चंडीगढ़ भी जोड़ लो, अगर ये स्थिति बन रही है तो उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। और आप सोचिए जरा, अकाली दल जिस तरह से शांत बैठी हुई है, लंबे समय से बीजेपी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर रही, उसको भी तो अपनी राजनीतिक जमीन, अपना अस्तित्व बचाना है। हो सकता है कि दोनों एक साथ आ जाएं, तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए संकट हो सकता है, मुश्किल बड़ी हो सकती है। लेकिन इस संकट को भांपने में कितना और वक्त अभी समीर जी लगेगा इस इंडिया अलायंस को? केजरीवाल को कितना वक्त अभी लगेगा? आप पंजाब में एकदम क्लियर हैं, लेकिन बाकी जगहों पर क्या होना है? कांग्रेस के साथ आपकी क्या बात हो रही है? विधानसभा में आपको अकेले लड़ना है, आप इस बात पर भी क्लियर हैं। अभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स में आप अटके हुए हैं, तो ये तो नुकसान ही पहुंचाएगा। निश्चित से देखिए, आप कहते हैं कि हम विधानसभा चुनाव अलग लड़ेंगे लेकिन लोकसभा चुनाव साथ में लड़ेंगे। केजरीवाल मध्य प्रदेश में जाके कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों भ्रष्ट हैं, आम आदमी पार्टी को टिकट चुनाव वोट दीजिए, और लोकसभा चुनाव में आप कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो देश की जनता इस बात को जानती है और मतदाता भी जानता है, जो लोकसभा चुनाव में भी मतदान करता है और जो विधानसभा चुनाव में भी करता है, कि आप विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ोगे और लोकसभा में जाकर आप गठबंधन की बात करोगे। जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। और जहां तक सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन का बात है, मुझे लगता है न पंजाब में इनके भी सहमति बनने वाली है, न दिल्ली के अंदर बनने वाली है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का गठबंधन नहीं बन पा रहा है, पश्चिम बंगाल में नहीं बन पा रहा है, केजरीवाल का पंजाब और दिल्ली में नहीं बन पा रहा है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का गठबंधन नहीं हो पा रहा है, दक्षिण में भी कोई बहुत अच्छी खबर कांग्रेस को लेके नहीं आ रही। ये बात बताता है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ मरणासन स्थिति के अंदर है, वेंटिलेटर के ऊपर है, जिंदा है, सिर्फ धड़कन है, लेकिन शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। वैसे ही इंडिया गठबंधन की स्थिति है। मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल भी इस बात को समझ रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव किसी तरीके से गठबंधन के निकलने की कोशिश करेंगे। हालांकि राजनीतिक रूप से अखिलेश की मजबूरी है कि उन्हें अगर कुछ सीटें जीतना है तो उन्हें कांग्रेस की मदद की जरूरत पड़ेगी। यही अरविंद केजरीवाल की स्थिति है, तो ये गठबंधन की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से सभी दल अपने अपने स्वार्थ के लिए जितनी सीटें मांग रहे हैं, मुझे लगता है गठबंधन नहीं होगा और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को सभी राज्यों में इसका फायदा मिलने वाला है। अब गठबंधन होगा कि नहीं होगा, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है, जबकि चुनाव इतने नजदीक आ गए हैं। फिलहाल जो कांग्रेस का पूरा फोकस है वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। जो न्याय यात्रा राहुल गांधी की चल रही है वो अब बिहार में दाखिल हो गई है। आज वो बिहार पहुंच गए हैं और देखिए, संयोग ऐसा है कि बिहार पहुंचने से ठीक पहले बिहार में सरकार बदल चुकी है। उनकी यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम और बंगाल के बाद अब बिहार में एंटर कर चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा आज पश्चिम बंगाल से बिहार के किशनगंज पहुंची है। वो अगले 2 दिनों तक बिहार में रहेंगे। उनकी यात्रा का पूरा फोकस बिहार के सीमांचल का इलाका है, जहां से उनके एक सांसद और 5 विधायक हैं। राहुल गांधी कल यानी 30 जनवरी को पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की इस यात्रा के जरिए लोकसभा की 4 सीट किशनगंज, अररिया,
पूर्णिया और कटिहार को कवर करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की बिहार में एंट्री से पहले ही एक बड़ा झटका लग चुका है। बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर चुकी है। ऐसे में राहुल गांधी के साथ बिहार में भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। 4 लोकसभा सीटों को कवर करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें से किशनगंज एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस के सांसद हैं, यानी जो कांग्रेस ने ये एक सीट जीती थी। बिहार ही नहीं, राहुल गांधी की यात्रा जैसे ही असम पहुंची थी, उनकी मुश्किलें वहां पर भी बढ़ी थी। असम में राहुल गांधी और उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हो गया था, उन पर कानून व्यवस्था तोड़ने का आरोप लगा था। तो वहीं जब यात्रा असम से बंगाल पहुंचने वाली थी, तब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकला चलो की नीति अपना ली थी। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। और जब यात्रा बंगाल से बिहार पहुंची, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए से नाता जोड़ लिया। यानी जहां जहां से राहुल की यात्रा गुजर रही है, उन्हें झटके पर झटके लग रहे हैं। कांग्रेस को सबसे ज्यादा सेंटर में रखकर आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोपों की बौछार की जा रही है और यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कांग्रेस जहां खुद मजबूत है, वहां चर्चा नहीं करती है लाइव पार्टनर से, और जहां पर कांग्रेस कमजोर है, वहां भी अपने ही शर्तों पर वो सीटों की डिमांड करती है और उसी का खमियाजा उसे भुगतना भी पड़ रहा है। अब राहुल जी इसे सहयोग कह लें या इसे राहुल गांधी की यात्रा से जोड़कर देख लें, लेकिन ये तो सच साबित हो रहा है ना कि जहां जहां से होकर गुजर रहे हैं, वहां से बहुत अच्छी खबर तो राहुल गांधी के लिए कम से कम नहीं आ रही है, कांग्रेस के लिए कम से कम नहीं आ रही है। देखिए, असम से निकले तो असम में जब असम से ये पश्चिम बंगाल पहुंचे तो असम में बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं ने जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब पश्चिम बंगाल पहुंचे तो सिलीगुड़ी जैसे जगहों पर उनको इजाज़त नहीं दी ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन ने कि वहां जाके सभा कर सकें। अब जब बिहार पहुंच रहे हैं तो बिहार में सारा कुछ समीकरण ही बदले हुए हैं और कोई भी उनकी यात्रा में शामिल नहीं होने को तैयार है। देखिए, ममता बनर्जी जो इस अलायंस की बड़ी पार्टनर मानी जा रही थी, उन्होंने तो साफ ही कह दिया कि मैं अकेले लड़ूंगी और मैं इनकी यात्रा में जाऊंगी नहीं। दूसरी ओर जहां जहां राहुल गांधी की यात्राएं हैं उसमें बहुत सारे क्लैश भी है, जहां ममता बनर्जी ने भी अपने रैलियां जो हैं वो घोषणा की हुई हैं। तो जिस तरह का माहौल बन रहा है, देखिए, और दिक्कत ये भी है कि राहुल गांधी जो हैं अब उनको ये भी समझ आ रहा है कि पार्टी चलाने के लिए पैसा कहाँ से लाएं। हाल ही में जो मैं खबरें पढ़ रहा था उसमें तो ये भी है कि अब राहुल गांधी जो है टी शर्ट और मग और ये अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोगों को दे रहे हैं ताकि लोग उनको पैसा दे सकें। पैसा देंगे और उसके बदले में राहुल गांधी साइन की हुई टी शर्ट और मग देंगे। तो पैसा जो जमा करने का ये तरीका अपनाना पड़ रहा है कांग्रेस को। तो बड़ी मुश्किल है कांग्रेस की। एक तो यात्रा का प्रभाव जो है वो कितना बढ़ेगा इसको लेकर संशय है। दूसरा, पार्टनर्स अलग हुए जा रहे हैं, जहां जहां से गुजर रहे हैं वहां वहां दिक्कतें पैदा हो रही। मुझे नहीं लगता कि ये जो उन्होंने सो कॉल्ड न्याय यात्रा शुरू की है उसका क्या भविष्य होगा, मुझे ये भी बड़ी दिक्कत लग रही। लेकिन इस न्याय यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर जरूर नैरेटिव बनाने की हर्षवर्धन जी कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के पिक्चर्स को पोस्ट किया जाता है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा कोशिश राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग पर है। तैयारी ही शायद गलत शुरू कर दी है, तैयारी ही शायद गलत क्वेश्चन पेपर की कांग्रेस इस वक्त कर रही है। नहीं, मुझे लगता है कि जब आप ये भूल जाते हैं कि आपको हासिल क्या करना है तो सारी गड़बड़ होती है। कांग्रेस को हासिल ये करना था किसी तरह से पूरे देश में उसका मृत प्राय हो चुका संगठन दुरुस्त हो जाए, थोड़ा जीवन आ जाए उसमें। कर क्या रही है वो राहुल गांधी को हीरो बनाने की कोशिश में लगी हुई है। उनके आसपास के कुछ सलाहकार वो आग वाग वाला लगा के और बगल में वो लगता है कि जैसे राहुल गांधी हीरो हो जाएंगे, कुछ शेर आया टाइप कर लेते हैं। अच्छा लगता है ये, कुछ लाइक, कुछ रिपोस्ट और कुछ थोड़ा चल जाता है। लेकिन क्या इससे जमीन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कोई जोश आ रहा है? नहीं आ रहा है। जिस वक्त जरूरत थी कि राहुल गांधी अपने विपक्षी साथियों के साथ, गठजोड़ के नेताओं के साथ एक ताकत के तौर पर दिखते, वो आपस में ही गुत्थम गुत्था है, लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये दरअसल जिसको कहते हैं ना, बेसिक स्ट्रेटेजी गड़बड़ है। जो मूल रणनीति है, जहां कांग्रेस संगठन मजबूत होना था, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई के लिए सारे नेता एक साथ दिखते। और मैं तो उस दिन भी कह रहा था, उस दिन से लगातार कह रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं, मूल में समस्या है राहुल गांधी को हीरो बनाने की कोशिश में जब तक कांग्रेस लगी रहेगी तब तक कांग्रेस की ये दुर्गति होती रहेगी। मुझे तो इसमें कोई बदलाव नजर नहीं आता। और ये जो नेता छोड़ रहे हैं, ये बोलते भले नहीं है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं रहता है कि हम राहुल गांधी को नेता नहीं मान सकते, उनके पीछे नहीं खड़े हो सकते।
अब देखिए, राहुल गांधी के लिए भी मुसीबत है। बिहार तो पहुंच गए हैं, लेकिन बिहार जाकर बोलें क्या? नीतीश कुमार पर कुछ भी नहीं बोले हैं। जब बिहार में उनसे बातचीत की गई तो नीतीश कुमार पर बोलने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि जरूर अपनी पुरानी बातों को दोहराया, जातिगत जनगणना की बात उन्होंने दोहराई। एक बार फिर से सरकार में कितने ओबीसी अधिकारी हैं, इनकी भी बातचीत राहुल गांधी करते हुए नजर आए। लेकिन नीतीश कुमार पर बोलने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। ये बता रहा है कि मुश्किलें उनके सामने हैं और कांग्रेस बेशक इसे एक बड़े कैंपेन के तौर पर चला रही है, लेकिन आने वाले चुनावों में कितना फायदा होगा इसको लेकर कांग्रेस भी आश्वस्त कम से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहानी कुर्सी के आज के बस इस अंश में बस इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे दिल्ली में ईडी मुख्यालय में भी कांग्रेस के एक सीनियर लीडर से पूछताछ चल रही है। डिटेल इस ब्रेक के बाद।